अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें न्यूमेरिकल नंबर 5 देखना है। सो ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 विच इज़ दिस -1 क्रॉस 10 टू द पावर -6 कूलम और Q2 जो है वो +4 है, यानी Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Q1 जो कि छोटा है और नेगेटिव चार्ज है। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई दी ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, हमने ऐसी लोकेशन फाइंड करनी है जहाँ पर फील्ड जो है ज़ीरो हो। अब आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास लेट्स से Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। चूँकि Q1 चार्ज जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड कम है और Q2 चार्ज की ज़्यादा है, तो इसकी लाइंस जो हैं वो दूर तक जाएंगी। ठीक है, और इसकी लाइंस जो हैं वो इसके ऑलमोस्ट लाइक करीब करीब ही रहेंगी। तो आप देखें कि और फिर बीच में क्या होगा कि ये Q1 से पे चूँकि नेगेटिव है तो इसके ऊपर लाइन टर्मिनेट हो रही होंगी और Q2 से वो ओरिजिनेट हो रही होंगी। Q2 पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से लाइंस बाहर निकलेंगी और इधर टर्मिनेट होंगी। तो जो इन दोनों के बीच की जो दरमियान में जो लोकेशन होगी सारी, यानी जो 3 मीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ ज़ीरो हो सकती है यानी इस साइड पर, या यहाँ ज़ीरो हो सकती है। जो कि यहाँ पर ये वाला चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसका ज़ीरो होना यानी यहाँ पर आप दूर तक जाओगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। जबकि इधर यानी Q1 चार्ज में जो कि नेगेटिव है, अगर आप थोड़ा दूर चले जाओगे तो चूँकि इसका मैग्नीट्यूड इससे लाइक 4 टाइम्स कम है, तो क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जगह पर कहीं जाके वैनिश हो जाएगी। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से ये वो पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो Q1 से x डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ये हमने मतलब खुद से सपोज किया है कि यहाँ पर ये Q1 के पास लाइक Q1 की राइट साइड पे ये पॉइंट होगा जहाँ पर जो हमारी फील्ड है वो ज़ीरो हो। इसलिए क्योंकि इस साइड पर तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि Q2 जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लार्जर होगी, उसका जो चूँकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसलिए वो Q1 के राइट साइड पे होगी। और बीच में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में आपको पता है अगर आपके चार्जेस जो हैं वो सिमिलर हों तो बीच में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस नहीं है तो ऐसा पॉइंट इन दोनों के दरमियान में नहीं होगा, वो दोनों के अदर साइड्स पे होगा। ठीक है, दरमियान में क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से लाइंस जो हैं वो निकल रही होंगी, दूसरी साइड पर टर्मिनेट हो रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इट विल एसेंशियली हैव अ सेम डायरेक्शन व्हेन यू आर लाइक बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक हो गया। हमें ऐसा चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक तरफ से आ रही हो, दूसरी तरफ से लाइक एक तरफ से उसका डायरेक्शन जो है वो ये हो लेट से, और दूसरी तरफ से उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो और एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर करके वो लोकेशन बनेगी। अगर फिर भी इसकी किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे जो है वो एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दे। और दूसरा आप में से किसी बच्चे ने मुझसे वो एक सैम्पल प्रॉब्लम जो है उसका पूछा था, तो वो सैम्पल प्रॉब्लम हमने कहा था कि उसकी तरह का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो ये उसकी तरह का न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो सैम्पल प्रॉब्लम भी इसी तरह सॉल्व होगा। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सैम्पल प्रॉब्लम था। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और हमने ये देखना है कि वो दोनों जो है वहाँ पर बराबर हों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको पता है कि अंदर की तरफ आ रही होंगी, इसकी बाहर की तरफ होंगी, तो ये दोनों जहाँ पर भी बराबर होंगी वहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी, वहाँ पर फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, ये आ जाएगा। अच्छा, अब Q1 से जो डिस्टेंस है वो x है, हमने x रखा हुआ है, तो फिर Q2 से क्या डिस्टेंस आ जाएगा Q2 से, तो यहाँ से Q1 से लेके x जो अननोन पॉइंट है उसका डिस्टेंस x है, तो Q2 से वो डिस्टेंस आ जाएगा 3, यानी Q2 से लेके Q1 का डिस्टेंस 3 प्लस x। ठीक है, सो ये Q2 से आ जाएगा। तो जो Q2 की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखेंगे तो यहाँ पे आप x प्लस 3 लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, तो ये जो है ये पहले ही यानी k जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए Q1 की वैल्यू हमने लिखी, Q2 की लिखी,
नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 10 टू द पावर माइनस 6 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। और अब देखिए आपके पास यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर आ गया, और इसको इससे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, और इसका फिर स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक है। और फिर इस सारी वैल्यू को उठा के आप इधर ले आए, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 9, और यहाँ से आपने इसको इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कर लें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन ला के आपने कहना है कि चूँकि 3 0 के इक्वल नहीं होता, बाकी सारी चीज़ 0 के इक्वल होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ से फिर आप इसके जो है वो पेयर्स बना लीजिए, तो वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स को प्लस माइनस करने से आपके पास माइनस 2x आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने x कॉमन निकाल लेना है, तो x माइनस 3 आ गया यहाँ से इन दोनों में से, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया। अब यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन ले लें तो वो ये आ गया, और बाकी रह गया x प्लस 1, ठीक हो गया। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास दो x की वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है कि x जो है वो माइनस 1 के बराबर आएंगी अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें, और एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 3 अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करें। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो ठीक है। x हमें डिस्टेंस जो था, जो हमारा डिस्टेंस था वो हमने Q1 से राइट साइड पर x डिस्टेंस लिया था, ठीक है। तो Q1 से राइट साइड पर x डिस्टेंस यानी पॉजिटिव x डिस्टेंस इस तरफ होगा राइट साइड पे, और नेगेटिव x डिस्टेंस जो है वो इस साइड पे होगा। तो नेगेटिव x यानी -1 जो डिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पे करके बन रहा है इस पॉइंट पे, ये -1 मीटर है और ये कोई पॉजिटिव 3 मीटर है। तो एक तो ये पॉइंट बन रहा है रेड वाला, और एक ये ब्लू वाला पॉइंट बन रहा है। अभी जो ब्लू वाला पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आप देखो कि इस चार्ज पॉजिटिव Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस तरफ होगी E2, और ये जो Q1 है जो कि नेगेटिव है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी, वो BC तरफ होगी, क्योंकि इसमें से लाइन जो है वो बाहर निकलती हैं और इसके ऊपर टर्मिनेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो -1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर दोनों की एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई रिजल्टेंट वैल्यू होगी दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ये तो पॉइंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता -1 मीटर वाला। हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो Q1 चार्ज है जो नेगेटिव है, इसकी लाइन जो है वो चूँकि ऑन द राइट साइड है तो इसकी लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही होंगी, और Q2 की वजह से इसकी Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर सकती है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं कर सकती, इसलिए जो सही आंसर है वो है x इज इक्वल टू 3 मीटर्स, और x इज इक्वल टू -1 मीटर वाला जो आंसर है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। सो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, यानी टुवर्ड्स राइट जो Q1 के हमारा डिस्टेंस है वो कंसिडर होगा, और उसके लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंस बन रहा है जो दोनों चार्ज के दरमियान की लोकेशन बन रही है वो लोकेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड a particle of mass this, so mass उसका ये है, and charge this between two plates 10 सेंटीमीटर apart, ठीक हो गया। तो ये हमारा डेटा है 1 माइक्रो कूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम, और अब हमारा ये इसका मास दिया हुआ है चार्ज का, लेट्स से ये हमारा चार्ज है और ये दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान यूँ पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी या सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या वेट की फोर्स इसकी जो होगी वो नीचे की तरफ होगी Fg। तो अब वो पूछ रहा है कि हमें वो बताइए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए जो हम एडजस्ट करें बाहर से। ये वो उस तरह का ना मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड वाला, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो है उसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर ये जो चार्ज है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये हमने करना है कि
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करना है और बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किस वैल्यू के लिए इस पर ऊपर की तरफ लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाएगी। तो फिर हम ये करते हैं कि इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल रख देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स E और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है M टाइम्स G। यहाँ से E आपके पास है आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय Q। ठीक हो गया। और यहाँ पे बताया हुआ है कि MFG जो है वो बेसिकली क्या है, ये वेट की फोर्स है, वो जो W जिसको आप लिख देते थे W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, आपने मास की वैल्यू पुट की है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट किया और चार्ज की वैल्यू पुट की। तो देखोगे ये मास और चार्ज आपस में बराबर ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप 9.8 न्यूटन पर कूलम रखोगे तो क्या होगा कि आपका ये चार्ज जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो ये तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है वो 20 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम है तो उसके ऊपर 20 टाइम्स इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, समझो जैसे 20 इलेक्ट्रॉन्स हों उनके जितना चार्ज एक पार्टिकल पे है। ऑन इट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है, डेल्टा वी हमें दिया हुआ है और कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम एनर्जी जो है उसको जूल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला सो क्यों हमारे पास क्या कितना है, वो है 20 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखिए आपको याद आया कि हमने कहा था कि वो जो हमारा E/m चार्ज वाला जो हमारा या आई थिंक मिलीकॉन वाला एक्सपेरिमेंट था, उसके नतीजे में हमने ये कहा था कि हर एक जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो मिनिमम चार्ज है वो कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जितना, यानी कि 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज मिनिमम हो सकता है। इसके अलावा जितना भी चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात वो हमें बता रहा है कि एक ऐसा पार्टिकल हमारे पास आया है अब कि उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो 20 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो ना 20 इंटीजर है तो इंटेग्रल मल्टीपल और चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन 20 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो उस पार्टिकल के ऊपर है। बात समझ आ रही? तो इस तरह यानी चार्जेस जो हैं वो आप समझो कि क्वांटाइज्ड होते हैं और वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में आते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल। ठीक हो गया। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब है कि जैसे 1 2 3 4 और इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, 1.5 वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इस तरह इंटीजर से इंटेग्रल मल्टीपल। सो 20 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब इतना चार्ज है उस पार्टिकल पे। ठीक हो गया। और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें वो गिर रहा है वो है 100 वोल्ट्स। तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस में अपनी मर्जी से गिर रहा है, तो जब भी कोई चार्ज अपनी मर्जी से पोटेंशियल डिफरेंस में गिरता है हमें उस पर काम नहीं करना पड़ता, तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, Q टाइम्स डेल्टा वी। यहाँ पे Q रखें, डेल्टा वी रखें, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी ये जूल्स में होगी, नहीं कूलम टाइम्स वोल्ट जो है वो जूल्स होगा। और इसको आपने अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहीं पर बजाय इसके कि पहले इसको सॉल्व करें, आप यहीं पर इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आपने डिवाइड किया तो आप देखो कि ये चार्ज वाला पार्ट जो है ऊपर भी था, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 20 टाइम्स 100 विच इज़ 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड वाला। So in Millikan experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates. तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपने ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं और वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो d कितना है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मतलब 10 5 10 टू द पावर -3 मीटर्स। ठीक हो गया।
और फिर द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट्स, सो वी हमें दिया हुआ है, और सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। ठीक हो गया। The plate voltage is switched off and selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter in 11.2 seconds। अब ये जो दोनों हमें चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि इतना डिस्टेंस उसने तय किया है इतने सेकंड्स में, ये हमें बताएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो एस यानी डिस्टेंस है और ये टाइम, तो इससे हम लोग इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज्ड इज दिस 900 kg per meter cube और विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज दिस। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और जी उसने कहा है कि अज्यूम करें कि वो इतना है। ठीक हो गया। सो एस और टी को पहले हम लेकर क्या करते हैं, तो हमें मास और चार्ज मालूम करना है। एस और टी को लेके वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी को लेके हम लोग ने जो है टर्मिनल वेलोसिटी सॉल्व कर लेनी है। सो ये आपके पास आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। और हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास कोई 3 फार्मूला बन रहे थे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड में, एक्सपेरिमेंट में। तो उनमें एक आर का फार्मूला था रेडियस मालूम करने का ड्रॉपलेट का, तो वो फार्मूला ये था 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2 रो जी। ईटा की वैल्यू आपको गिवन है, वी टी आपने अभी यहाँ से फाइंड करना है, वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, और रो जो है वो भी आपने ऊपर आपको गिवन है, तो वो पुट कर दें, जी पुट कर दें, तो ये आपके पास आर आ जाएगा। तो आपने खुद करना है, आर की जो भी वैल्यू होगी इसको आपने इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में, एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सो ये फॉर्मूला भी उसके अंदर था। सो इसमें आपने आर की वैल्यू पुट करनी है, रो आपको गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। सो ये आपके पास मैथ भी आ जाएगा, सो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और फिर आपने यहाँ से जो भी मैथ्स आएगा उसको उसे आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज जो है ये सबसे पहले जो फार्मूला था चार्ज का था मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड में, चार्ज वाले फार्मूले में आपने यहाँ पर जो मैथ है वो पुट करना है, जी और डी जो सबसे पहले प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस था। ठीक है, ये जो उसने डिस्टेंस चार्ज ने तय किया है वो नहीं है, ये सबसे पहले वाला डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर ये 5 मिलीमीटर वाला डिस्टेंस है। तो ये आपने डिस्टेंस यहाँ पुट करना है और वोल्टेज पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा चार्ज। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी है, बस सिंपली वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, और इसको नीट करके आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल जो है 9 से ऑनवर्ड 13 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे सॉल्व हो जाए। अल्लाह हाफिज़।